अरब सागर की इन उफनती लहरों को देखिए। ऊपर कितना शोर है ना, लेकिन इसकी गहराइयों में एकदम सन्नाटा पसरा है। और इसी सन्नाटे के बीच दफन है हमारी पौराणिक कथाओं का एक ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान और आस्था दोनों को हैरान कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी नगरी की बात करने वाले हैं जो कभी सोने से चमकती थी, लेकिन आज लहरों के नीचे खामोश पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की। सतह पर इस अशांत समुद्र को देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि इसके ठीक नीचे एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता सो रही है। ऊपर लहरें लगातार टकरा रही हैं, लेकिन ठीक 130 फीट नीचे एक खामोश जलमग्न शहर अपने सुनहरे अतीत की गवाही दे रहा है। और ये कोई मिथक या कहानी नहीं है, ये एक असल पुरातात्विक खोज है जिसे आज के आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक भौगोलिक भ्रम को दूर कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर असली द्वारका की लोकेशन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, एक है मुख्य भूमि द्वारका, जो गुजरात के तट पर बसा शहर है, जहां आज का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। और दूसरा है बेट द्वारका, जो तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक आइलैंड है। प्राचीन द्वापर युग की उस नगरी के जो असल अवशेष मिले हैं, वो इसी बेट द्वारका के आसपास गहरे पानी में मिले हैं। भाग 1, आज की स्वर्ण नगरी। अब इस जलमग्न रहस्य की पूरी तह तक जाने के लिए हमें शुरुआत आज के समय से करनी होगी, यानी गुजरात में मौजूद वर्तमान द्वारकाधीश मंदिर से। आज भी जब श्रद्धालु इस भव्य मंदिर तक जाते हैं तो उनका रास्ता बिल्कुल एक ऐतिहासिक यात्रा जैसा होता है। पहले गोमती नदी को पार किया जाता है, फिर सुदामा सेतु नाम के एक सुंदर पुल से होकर गुजरना पड़ता है, और अंत में मंदिर के मुख्य प्रांगण तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की एक खास श्रृंखला चढ़नी होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सीढ़ियां महज कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं है। ये 56 सीढ़ियां असल में 56 करोड़ यादवों का प्रतीक है, जो सीधे मंदिर के स्वर्ग द्वार तक ले जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण को पता चला कि उनके बचपन के दोस्त सुदामा उनसे मिलने आए हैं, तो वे इन्हीं सीढ़ियों से दौड़ते गिरते पड़ते अपने मित्र से मिलने गए थे। भाग 2, समुद्र के नीचे के रहस्य। जमीन की इस हलचल और आस्था से दूर अब जरा पानी के अंदर चलते हैं, क्योंकि इस महाकाव्य का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो सतह के नीचे ही छिपा है। 130 फीट, जरा सोचिए ये गहराई कितनी ज्यादा है। इसी अथाह गहराई में गोताखोरों और आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास को फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। वहां नीचे समुद्र में जो मिला वो सच में हैरान करने वाला है। 9000 साल पुराने बर्तन, तांबे के सिक्के, विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनी दीवारें और एक भव्य महल के अवशेष। ये कोई छोटा मोटा ढांचा नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सुनियोजित शहर का परकोटा है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इन अवशेषों का आकार भागवत पुराण में बताए गए 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर के पैमाने से बिल्कुल सटीक मेल खाता है। भाग 3, द्वारिका की उत्पत्ति। अब सवाल ये है कि इतना विशाल और सुनियोजित शहर आखिर बना कैसे था? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस महाकाव्य की नींव रखी जा रही थी। 17 बार मथुरा में राजा कंस के वध के बाद उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं, पूरे 17 बार हमला किया था। इन लगातार हमलों से दीवारें कमजोर हो गई थीं और प्रजा पूरी तरह त्रस्त हो गई थी। इसलिए अपने लोगों को इस अंतहीन युद्ध से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया और मथुरा छोड़ने का फैसला किया। वे सब अपनी सुरक्षा के लिए अरब सागर के तट पर आ गए। ग्रंथों में जिक्र आता है कि समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन भूमि दी, और फिर देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने रातों रात समुद्र के ऊपर एक अकल्पनीय खूबसूरत स्वर्ण नगरी का निर्माण किया। ये खास तौर पर यादव वंश की रक्षा के लिए बनाया गया एक सुरक्षित किला था। भाग 4, वे श्राप जिन्होंने एक शहर को डुबो दिया। लेकिन खुशियों और उल्लास का ये दौर हमेशा नहीं रहने वाला था। इस भव्य निर्माण के बाद कहानी एक बहुत ही गंभीर और दुखद मोड़ लेती है। महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद जब कौरवों का अंत हुआ तो दुख में डूबी माता गांधारी ने एक विनाशकारी श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। ये इस पूरे महाकाव्य का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
कृष्ण जी ने इस श्राप को बड़ी शांति से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धरती पर उनके समय का अंत अब निकट है। इसके बाद घटनाओं की एक बहुत ही अजीब और खौफनाक श्रृंखला शुरू हुई। पिंडराक में ऋषियों ने कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया कि उससे एक लोहे का मूसल पैदा होगा, जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप से बचने के लिए उस मूसल को कुचलकर समुद्र में फेंका गया, लेकिन नियति देखिए, उस चूर्ण को एक मछली निगल गई। वो मछली एक मछुआरे को मिली और उसी चूर्ण से एक शिकारी ने एक जहरीले तीर का निर्माण किया। विनाश की सारी कड़ियां अब आपस में जुड़ रही थीं। भाग 5, यादवों का पतन। और फिर वो समय आ ही गया जब इन दोनों भयंकर श्रापों को हकीकत में बदलना था। यादव वंश का पतन अब अटल था। ठीक 36 साल गांधारी के श्राप को दिए हुए बिल्कुल 36 साल बीत चुके थे। समय का चक्र पूरा हो चुका था। वो यादव वंश जो कभी अपनी एकता के लिए जाना जाता था, पूरी तरह नशे की गिरफ्त में आ गया। अंदर ही अंदर भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया और भाई ने ही भाई की जान ले ली। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती छोड़ दी और अंत में एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए कृष्ण जी को उसी शिकारी ने हिरण समझकर पैर में तीर मार दिया। ये बिल्कुल वही तीर था जो ऋषियों के श्रापित मूसल से बना था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, इस स्वर्ण नगरी का उद्देश्य भी पूरा हो गया। अर्जुन ने आकर बचे हुए लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला और उनके जाते ही वो भव्य और राजसी द्वारका नगरी हमेशा हमेशा के लिए अरब सागर की गहराइयों में डूब गई। भाग 6, सोने से पत्थर तक। इस दुखद अंत के बाद अब वापस अतीत की इन गहराइयों से निकलकर वर्तमान में आते हैं, उस द्वारकाधीश मंदिर की ओर जिसे आज हम देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही लाजमी और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर कृष्ण जी की राजधानी सचमुच सोने की बनी थी, तो आज जो मंदिर हम देखते हैं वो 5000 साल पुराने और बेहद कठोर पत्थरों से क्यों बना है? इस रहस्य का जवाब हमें स्कंद पुराण में मिलता है। कथाओं के अनुसार जब कलयुग शुरू हुआ तो पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने सोने के मुकुट में जगह दे दी, यानी कलयुग का वास अब सोने के अंदर हो गया था। ये बात जब पता चली तो इस बात का अंदेशा था कि आने वाले युग में लोग और भाई भाई सिर्फ सोने और धन दौलत के लिए आपस में लड़ेंगे। इसलिए इस आपसी कलह को रोकने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने रातों रात उस पूरी स्वर्ण नगरी को पत्थर में बदल दिया। यही कारण है कि आज हमें सोने की नहीं बल्कि उन मजबूत पत्थरों की अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती है। द्वारका सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं है, ये एक ऐसा पुल है जो हमारी पौराणिक कथाओं को आज के विज्ञान से जोड़ता है। अरब सागर में 130 फीट नीचे आज भी आर्कियोलॉजिकल खोज जारी है और जैसे जैसे नए सबूत सामने आ रहे हैं, ये सोचना और भी रोमांचक हो जाता है कि इन शांत लहरों के नीचे ऐसे कितने और महाकाव्य रहस्य छिपे हैं जो कल का सच बनने वाले हैं। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला विषय है। हमारे साथ इस रहस्यमयी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।